हाय एवरीवन, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ O2IAS अकेडमी। सो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग हमारी रिवीजन सीरीज़ के साथ में। आने वाला एग्ज़ाम जो आपका HS है, NT है, जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसमें HPGK तो पूछा जाएगा। तो HPGK का रिविजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, एक साल के करंट अफेयर्स और डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स। तो आज हम चंबा की इकोनॉमी देखने वाले हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री देखी, कांगड़ा का डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी कवर किया। तो HPPSC किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसी तरीके के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन आपको टफ लगता है, लेंदी लगता है, लेकिन अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपके स्टेट PCS हैं ये कहीं ना कहीं UPSC को क्या कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं। तो अगर बाद में रोने से फ़ायदा नहीं है, यू नीड टू प्रिपेयर थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसी के लिए सिंस 2021 के HS की अगर मैं बात करूँ तो कितना बड़ा पोर्शन जो है इकोनॉमिक सर्वे में से पूछा गया था। अब बाद में कुछ नहीं कर सकते हैं, अगेन हमें प्रिपेयर करना है। तो उसी हिसाब से आज मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पर प्रिपेयर करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इन लेक्चर्स के PDF अगर आपको बाद में चाहिए तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं। ये आपका टेस्ट सीरीज़ वाला एक कोर्स बना होगा। इसके कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज से एक फोल्डर है, उससे आप अपने PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ में। अगर मैं फास्ट बोलूँ तो आप वीडियो पॉज करेंगे, अपने हिसाब से आंसर सोच सकते हैं और जो है फिर आगे एक्सप्लेनेशन में बढ़ेंगे। तो हमारा पहला सवाल आता है कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो उसमें आपका हिमाचल में कौन से ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने सबसे बुरा परफॉर्म किया है, वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो सोलन बिलासपुर, लाहौल एंड स्पीति और किन्नौर, चंबा सिरमौर या फिर सोलन किन्नौर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, सिंस चंबा की इकोनॉमी कर रहे हैं तो उसके बारे में बताएंगे, चंबा और सिरमौर। अभी आपका नीति आयोग एक इंडेक्स देता है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब इसमें ये बात क्या करता होगा कि पॉवर्टी जो है वो सिर्फ एक तरह की नहीं होती कि आपके पास में अब रोटी, कपड़ा और मकान है तो आप गरीब नहीं हो। उसमें बहुत अलग अलग पैरामीटर्स हैं। रोटी है तो उसमें न्यूट्रिशन है या नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ, देन कम्स आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि आपके पास में कुकिंग फ्यूल है या फिर आप अभी भी लकड़ियाँ जलाते हैं। सो इस तरीके के पैरामीटर्स में मल्टी डायमेंशनली तह जो होती है एकदम उन तक जाया जाता है और अलग अलग पैरामीटर्स पे रैंकिंग दी जाती है। अभी हिमाचल में रैंकिंग दी गई तो हमने क्या देखा, उनमें से 2 स्पेशली अलग से इसको इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया है कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जिनका हेड काउंट रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम था सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये है आपका सिरमौर और चंबा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि हम चंबा चप्पल और चंबा रुमाल की बात करते हैं, दोनों को GI टैग मिला है, तो वो कब कब मिला है। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं। पहला, चंबा रुमाल को 2008 में GI टैग मिला और चंबा चप्पल को 2017 में आपका GI टैग मिला। सो कौन सा इसमें से सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या फिर नीदर 1 नॉर 2। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी 1 ओनली। जो पहला है वो बिल्कुल सही है। अभी सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। 2021 में चंबा चप्पल को GI टैग दिया गया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो GI टैग दिया जाता है आपका किसी भी यूनिक फीचर के लिए। तो चंबा में बहुत सारी चीज़ों को मिला हुआ है। चंबा रुमाल जो है ये इसकी एम्ब्रॉयडरी के लिए, जिसमें एक स्पेशल टाइप का डबल स्टिच 2 रुखा टांका यूज़ किया जाता है, उसके लिए दिया गया है। चंबा चप्पल जो है इसकी रिच हेरिटेज के लिए, और अगेन जो डिज़ाइंस हैं इसके इस तरीके से, इनके लिए यहाँ पर इसको दिया गया। 2008 में चंबा रुमाल को मिला और 2021 में चंबा चप्पल को। दे आर ऑल्सो अप्लाइंग फॉर सलूनी मेज एज वेल एज चंबा थाल एंड चंबा पेंटिंग्स। सो आने वाले टाइम में इनके ऊपर हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि विद रेफरेंस टू वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इनमें से कौन सा सही है। तो इसको पैसा जो है वो कौन सेंक्शन कर रहा है, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वेयर हाउसेस का, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। एंड द नेक्स्ट वन इज एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर आपका स्टोर प्रोजेक्ट जो है शुरू किया जाएगा, वो कहाँ पर, तो वो आपका तीसा कांगड़ा में 500 MT कैपेसिटी का
जो है HPMC यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा। सो कौन सा इसमें से सही है? अगेन इस तरीके के लंबे लंबे जो लाइंस हैं वो हमने पिछले साल देखे कि पूछे गए थे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, यहाँ पर आपके दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला अगर मैं बात करूँ, ये जो आपका सैंक्शन किया जाएगा फंड, इसको नाबार्ड करेगा। और सेकंड इज, ये जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है ये आपका कहाँ खोला जाएगा, या इसको बनाने की बात की जा रही है, तो दैट इज चूरा चंबा। तो अगेन सिर्फ एक ही इस तरीके का स्टोर प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सिंस एक की बात की गई है। जैसे हम फ्लावर मंडी की बात करते हैं कि हम फ्लोरिकल्चर जो है वो करना चाहते हैं, फ्लावर मंडी जो है हमने एक बनाई है, वो कहाँ है आपकी परमाणु में। अब वहाँ पे क्या है कि इस वाले जो आपका अगेन हमें इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट देखने को मिला कि हम 2 और बनाएंगे, लेकिन उनकी जो लोकेशन है वो अननोन है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सी हुई कि एक है परमाणु में है, राइट। इसी तरीके से एक है चूरा चंबा में आपका कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर जो आपका ये स्टोरेज प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन हमारा आता है कि यूनिवर्सल प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम में आपके निमोनिया स्क्रीनिंग जो है वो शुरू की जाएगी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीमीटर। इसको फर्स्ट फेज में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा? कुल्लू, कांगड़ा, कांगड़ा मंडी, मंडी चंबा, या फिर चंबा एंड लाहौल स्पीति। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी चंबा एंड मंडी। तो अगर हम देखें, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें निमोनिया से मोर्टालिटी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर दोनों ही बहुत सारी स्कीम्स चलाते हैं। इसी तरीके की ये जो निमोनिया स्क्रीनिंग है ये शुरू की जाएगी, और इसका जो पहला फेज़ है वो कहाँ पर, मंडी और चंबा में, हिमाचल प्रदेश में जो है इसको शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें से पहले 2 डिस्ट्रिक्ट में ये रहेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन हमारे पास है कि फिशरीज डिपार्टमेंट जो है, डेवलपमेंट है चंबा में, इनमें से कौन कौन से फार्म्स चंबा में लोकेटेड हैं? बरो ट्राउट फार्म है, होली ट्राउट फार्म, सुल्तानपुर कार्प फिश फार्म एंड दी धामवार या धामवार फिश फार्म। सो कौन से इसमें से चंबा में हैं? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी 2 and 3 ओनली। ये जो 3 हैं, अगेन ये जो 2 हैं ये आपके चंबा में हैं, बाकी जो हैं एक एक करके देख लेते हैं। जैसे ट्राउट फार्म्स, हमें हिमाचल में यूजुअली 2 ही मेन फिशेस देखने को मिलती हैं, एक आती है आपकी ट्राउट और एक कार्प, जिनको बेसिकली इकॉनमी में जो कंट्रीब्यूट करती हैं फिशरीज़, और इनको बड़े लेवल पर किया जाता है। इसमें से आपके ट्राउट के जो फार्म्स हैं वो बरोट हो गया, धामवरी है, देन आपका होली, पतली कुल, सांगला, और जो कार्प हैं वो द्योली जो कि बिलासपुर में है, अलसू, सुल्तानपुर एंड देन नालागढ़ और कांगड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सो डायरेक्टली कभी कभी जो है इनको मैचिंग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, उसके लिए भी रेडी रहना है। आगे बढ़ते हैं। आवर 6th क्वेश्चन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अब क्या कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट का नाम इतना बड़ा है, पहली बात तो उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। इसको जो आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो वर्ल्ड बैंक देता है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इसमें जो फंडिंग पैटर्न है वो है सेंट्रल, स्टेट और वर्ल्ड बैंक। देन इज ये जो है आपका लाहौल स्पीति और चंबा में इम्प्लीमेंट किया गया है। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इको सिस्टम्स मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इनमें से आपका कोई भी स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये बात करता है कि किस तरीके से आपका फॉरेस्ट कवर हमें बढ़ाना है, साइंटिफिक जो भी आपके टेक्नोलॉजी है उस तरीके का यूज़ किस तरीके से किया जाए, इकोलॉजी इन्वायरमेंट को हम उसके ऊपर प्रेशर कम करना है, उसको सस्टेनेबल बनाना है, और जो उसके आसपास लोग रहते हैं उनको लाइवलीहुड के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, राइट। फिर अगर हम इसको देखें तो असिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ आपका जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। फंडिंग पैटर्न क्या है, जो ये 80% है ये आपका लोन है,
और जो 20% है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट इसमें फंड कर रहा है। फिर ये कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है, तो अगेन कुछ तो डिस्ट्रिक्ट पूरे हैं, जैसे आपका बिलासपुर आ गया, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति। फिर आपके चंबा के ट्राइबल एरियाज़ के ऊपर मेंशन किया गया है ज़्यादा, जैसे पांगी और भरमौर है। फिर आपका कुल्लू में भी हमें शामशी है, शिमला में रामपुर है। इनके अगेन हमें हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अब ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ किया गया है, तो फिर दैट इज़ बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। फिर आते हैं इसमें ट्राइबल एरियाज जिनको ऐड किया गया है, वो चंबा के पांगी और भरमौर हैं। 2 इसके हेडक्वार्टर्स हैं, एक कुल्लू शामशी में है और एक शिमला रामपुर में है। आगे बढ़ते हैं आर 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का किस तरीके का स्टेटस है चंबा में। तो चंबा में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पे फूड इंडस्ट्रीज़ डोमिनेट करती हैं। दूसरा आ गया आपका कि चंबा में सबसे ज़्यादा मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, पूछा जा सकता है। मैंने आपको जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था चैप्टर वाइज चैप्टर, तभी भी मैंने इसकी बात की थी। सो कौन सा इसमें से करेक्ट है? यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हर एक जो आपका हमें डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है वो किसी ना किसी सेक्टर का उसमें डोमिनेंस है। जैसे हम बिलासपुर है, चंबा, देन वी टॉक अबाउट कांगड़ा, इनमें फूड इंडस्ट्री है। फिर हम देखें सिरमौर, सोलन, तो फार्मास्यूटिकल्स हैं। देन कम्स वूल इंडस्ट्री, तो ये आपकी लाहौल एंड स्पीति में वूल बेस्ड इंडस्ट्री जो है डोमिनेट करती हैं। मीडियम एंटरप्राइजेज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हमें सोलन में देखने को मिलते हैं, नॉट चंबा। हेंस जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है, सेकेंड वन इज इनकरेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं चंबा के मिनरल रिजर्व्स की। इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है? गोल्ड और लाइमस्टोन हमें पांगी वैली में देखने को मिलता है। मैग्नेसाइट है तो वो आपका गुमरोला सुआ वाला एरिया है। लाइमस्टोन बरो सिंध में भी है, एज वेल एज आयरन जो है हमें भरमौर और चूड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है आपका एरियाज जो हैं यहाँ पर देखने को मिलता है। सो इसमें से आपका कौन सा सही है? तो अगेन ये मिनरल रिजर्व्स में आते हैं, इसमें से आपके सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अभी अगर मैं पांगी वैली की बात करूं तो अगर आपका ये इस तरीके से चंबा बना हुआ है तो रावी यहाँ से जाती है और ऐसे करके आपकी चेनाब जाती है, दैट इज़ चंद्रभागा। तो माना जाता है जो ये आपका यहाँ जैसे पांगी है तो जो ये चंद्रभागा है ये आपकी सोना लेकर आया करती थी, इसमें जो है बह के वो आता था गोल्ड। इसी की वजह से यहाँ पर हमें गोल्ड और उसके अलावा लाइमस्टोन तो यहाँ पर है ही। अगेन ये जो आपके मिनरल प्रोफाइलिंग है ये इंपॉर्टेंट रहती है हर एक डिस्ट्रिक्ट की। आयरन अगेन हमें आपका भरमौर और चूड़ा सब डिविजन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 9th। तो यहाँ पर पूछा गया है जब हम चंबा में रीन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें से आपका कौन सा सही है? पहला आ गया हाइड्रो पावर जॉइंट, दैट इज़ आपका NHPC ने MOU साइन किया है चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ में फॉर पायलट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज ले के बाद में चंबा सेकेंड डिस्ट्रिक्ट बनता है जहां पर ये ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं या इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? यहाँ पर आपके दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो सबसे पहले सिंस हिमाचल जो है इट इज़ नोन फॉर इट्स वेरी बहुत सारे जो एफर्ट करते हैं स्पेशली आपके रीन्यूएबल एनर्जी को लेकर हो गए या फिर आपके एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए है। उसमें से अगेन हम आगे बढ़कर आए और हमने बात की कि हम ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट चलाएंगे और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ में साइन किया गया MOU, तो दैट इज़ चंबा। पहला ये ले में यहाँ पर फोकस किया जा रहा है और दूसरा आपका चंबा आता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। यहाँ पर हम जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं जिसको चंबा में इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें आपका कंट्री में 5th एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना है चंबा जिसने हर घर जल यहाँ पर अचीव किया गोल। देन इज ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपके सेंटर में चल रही जल जीवन मिशन का जिसने हर घर जल यहाँ पर स्टेटस अचीव किया। सो कौन सा इसमें से सही है?
अगेन ये मैंने आपको हिमाचल के, अगर आप वीकली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, ईयरली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, ये मैंने बहुत बार बताया है। इसका सही आंसर है वन ओनली। तो वन ओनली क्यों है? अभी अगर हम जल जीवन मिशन की मैं बेसिकली बात करती हूँ, तो ये बात करता है कि हर घर में जल होगा। तो पहला है टैप और दूसरा है वाटर। पहले टैप्स जो हैं वो पहुँचाए जाएंगे और फिर उसके बाद में वाटर। तो जल जीवन मिशन में हम कहते हैं कि बाय 2024 पूरे भारत में हर जगह क्या होगा, नलका होगा और उसमें पानी होगा, टैप्ड वाटर हर घर तक पहुंचेगा। अगेन वी टॉक अबाउट द क्वांटिटी एज वेल के 55 लीटर्स पर डे पर इंडिविजुअल वहाँ पर पानी जो है सप्लाई होना चाहिए। अब यहाँ पर हिमाचल की अगर हम बात करें तो उसमें से चंबा 5th एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि कुछ आपके इस ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया जिनको रिकग्नाइज किया गया कि इनको ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़रूरत है, इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इनमें जो आपकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी स्लो हो रही है। तो उनको एक्स्ट्रा अटेंशन के लिए यहाँ पर दिया गया और उनको माना गया कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आपके 113, 117 इस तरीके से बढ़ते गए। अभी क्या है, अभी आपके हम देखते हैं कि उसमें से चंबा 5th एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जिसने ये गोल पूरा किया जल जीवन मिशन का। लेकिन फिर अगर हम देखें तो वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं है ऑल ओवर इंडिया, वो आपका 100th। दैट्स ऑल्सो यूनिक नंबर। वो पूरे भारत का 100वां ऐसा जिला बना जहां पर ये जल जीवन मिशन इसको अचीव यहाँ पर किया गया। ये आपका ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर 11th क्वेश्चन यहाँ पर स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में पूछा गया है। तो इसमें से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ चंबा डिस्ट्रिक्ट के हैं? सो लाइट एंड साउंड शो एट टाउन स्क्वायर, नेक्स्ट इज पैराग्लाइडिंग सेंटर एट बीर बिलिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर एट भलई माता, नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ माता हाटेश्वरी टेम्पल। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी नहीं है। सो यहाँ पर क्या है, इसका 3 ओनली आंसर रहेगा। क्यों? बीर बिलिंग कहीं और है, आपका हटेश्वरी माता जो है वो चंबा में नहीं है, टाउन स्क्वायर जो है वो चंबा में नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपकी स्वदेश दर्शन स्कीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट जो हैं इसमें असाइन किए गए थे कि इनको पूरा यहाँ पर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, जिनमें से आपके कांगड़ा की डल लेक का ब्यूटिफिकेशन था, विलेज हार्ट एट कांगड़ा, उसी तरीके से इसमें से जो एक था चंबा में, दैट वाज आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर जो भलई माता चंबा में यहाँ पर खोला जाएगा। राइट, नेक्स्ट कम्स 12th क्वेश्चन। सो आपके पास में स्टेटमेंट है कि पढ़ना लिखना अभियान में इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंडर आते हैं? किन्नौर, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, सोलन और शिमला। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देखो चंबा तो आता है पहली बात, ठीक है। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट, जैसा इसका नाम है पढ़ना लिखना अभियान, पढ़ने लिखने की बात की जाती है, और इसमें आपके 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी एंड सिरमौर। तो इनको आइडेंटिफाई किया गया और इनको इसमें आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दी गई है 2.51 करोड़ की। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। CH चमेरा, CH चंबा, तो चंबा में ये है और ये कौन सी रिवर पर लोकेटेड है? बैरा रिवर पर लोकेटेड है और इसका जो काम है दैट इज असाइंड टू NTPC, दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सो कौन सा इसमें से सही है? सो यहाँ पर आपके दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत हैं। तो पहला बैरा रिवर पे नहीं है, ये आपका रावी रिवर के ऊपर है। दूसरी बार आती है कि NTPC, यहाँ पर नेशनल थर्मल पावर जो आपका कॉरपोरेशन है वो क्यों होगा? ये है आपका NHPC, दैट इज नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, उसके अंडर यहाँ पर ये आता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में से यहाँ पर लिया गया है और वहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस जो मेन आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उनमें कुछ एक्सटेंशन किए गए थे। तो उन प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट में हैं? पहला आता है आपका चांजू, नेक्स्ट इज करेरी, मनिहार और सोरांग। अब मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, उसको इग्नोर करना है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी बी। अगर हम देखें जो आपका ये चांजू है ये
चंबा में है, जो रावी बेसिन के ऊपर है, सोरांग किन्नौर में है, करेरी शिमला में, एंड मनिहार जो है आपका कुल्लू में है, ब्यास के ऊपर। सो इस तरीके से ये जो आपके नए प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, इनकी लोकेशन हम लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बात करते हैं प्रोजेक्ट ग्रीन गोल्ड इन चंबा की। सो उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं? तो ये आपके कैश क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने शुरू किया। सेकेंड इज, चंबा 2 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में यहाँ पर आता है, इसीलिए वो आपका फ्लावर कल्टीवेशन है, मशरूम, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सब के ऊपर क्या है, काम कर सकता है। सो इसमें से आपके कौन से स्टेटमेंट सही हैं प्रोजेक्ट ग्रीन गोल्ड के बारे में? सो यहाँ पर क्या है, आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बाकी 2 बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर ये जो मैप है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर चंबा इस तरीके से आता है। तो आप क्या देख सकते हो, इनफैक्ट ये यहाँ जैसे है, तो यहाँ पर आपके इसमें सारे ही एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स चंबा में आते हैं। अगेन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्या होते हैं, जैसे जैसे हम नॉर्थ, आपके साउथ टू नॉर्थ जाते हैं, ऑल्टीट्यूड जो है वो बढ़ता जाता है, एंड टेम्परेचर एवरीथिंग चेंजेस। जो आपका एग्रो क्लाइमेटिक यानी क्लाइमेट चेंज है, जो एग्रीकल्चर को, डिफरेंट एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, वो चेंज होता जाता है। तो चंबा में हम क्या देखते हैं कि हमें चारों टाइप के, जो हिमाचल में 4 टाइप के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो चारों हैं, विच मीन्स हम 4 अलग अलग चीज़ें, 4 अलग अलग नहीं, बहुत वेराइटी ऑफ थिंग्स जो है वहाँ पर उगा सकते हैं। चाहे फिर वो आपका, अगेन वी टॉक अबाउट फ्लारिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, या फिर ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन, मशरूम कल्टीवेशन, या फिर डेयरी मैनेजमेंट। सो चंबा में ये सारी की सारी चीज़ें की जा सकती हैं, और उसको, ये आपका जो प्रोजेक्ट ग्रीन गोल्ड है, ये कैश क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन के बारे में है। जैसे फ्लावर्स की बात करते हैं, मशरूम्स की बात करते हैं, तो ये बेसिक एग्रीकल्चर नहीं है, ये कैश क्रॉप्स हैं। फ्लावर की अगर हम बात करें तो क्या होता है, फ्लावर का जो स्टेम है, अगेन कलम जो है वो भी बिकती है, फ्लावर भी बिकते हैं, जो आपके अगेन बुकेज में जाते हैं या फिर मंदिरों में जाते हैं, सीड भी बिकता है, और जो आपके पॉट में प्लांट है वो भी बिकता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कैश क्रॉप। इससे फार्मर्स की जो इनकम है वो इंक्रीज होती है। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। पोषण अभियान हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं? तो पहला तो है कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, उसमें वो आपका 10 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में उसको चलाया जा रहा है। इट इज़ फंडेड बाय विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एंड द लास्ट वन इज आपका, ये 3 जगह जो है वहाँ पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज बांगना, तीसा एंड बुरांच या बंगाना। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी, इसमें से आपका सेकंड और थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। तो अगेन ये कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के। एक कहता है 10 डिवीजन ब्लॉक्स में है और उसमें से 3 जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि पोषण अभियान अगेन प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया के लिए चल रहा है, और 3 जो हैं आपके यहाँ पर ऊना में, चंबा में और हमीरपुर में, तो ये यहाँ पर इसको जो है रन किया जा रहा है ऑलरेडी फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया, खून की कमी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 17 ये बात करता है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ट्राइबल शेड्यूल, जो आपके शेड्यूल ट्राइब हैं उनमें 3rd रैंक पे आता है चंबा इन दी टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एंड भटियात, डलहौजी और भरमौर और होली ये आपके सब तहसील्स हैं जो ट्राइबल एरिया कंस्टिट्यूट करते हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी नीदर 1 नॉट 2, दोनों ही इनकरेक्ट हैं। हिमाचल प्रदेश में सेंसस अगेन इम्पॉर्टेंट है, चंबा में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब की हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो ये पहले नंबर पे हैं, और भटियात, डलहौजी, भरमौर नहीं, इनफैक्ट पांगी और भरमौर तहसील जो हैं अलॉन्ग विद होली, ये सब तहसील हैं जहाँ पे सारे के सारे ये आपका ट्राइबल एरिया में आता है, ट्राइबल बेल्ट है सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, अगेन लंबे नाम वाला जो प्रोजेक्ट है ये, यहाँ पर क्या है कि इसको पहला स्टेटमेंट है कि इसको जो असिस्टेंट्स है वो आपका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी दे रहा है। दूसरी चीज़, पहला इसका जो फेज़ था वो 7 साल का चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया,
सो कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं? यहाँ पर आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। इसको असिस्टेंस देने वाला जीका नहीं है, वो है KWF, दैट इज आपका जर्मनी का बैंक। सो दे आर द वन जो अगेन क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, याद रखना है कौन से प्रोजेक्ट को कौन असिस्टेंस देता है, फंड करता है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन आज हम देखते हैं, तो विच अमंग द फॉलोइंग कीवर्ड्स रिलेटेड विद मॉडल्स ऑफ प्लेन चंबा चप्पल। जब हम प्लेन चंबा चप्पल की बात करते हैं तो उसमें से कौन से ये कीवर्ड्स उससे रिलेट करते हैं? नाकोदार, जालीदार, कोपाल और जागी। सिंस चंबा चप्पल को अभी आपका GI टैग भी दिया गया, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो सही आंसर है दैट इज 1, 2 and 3। जो जागी हम देख रहे हैं ये आपके चूरा और पांगी में जो विमेन रहती है, ट्राइबल विमेन, ये उनका हेड ड्रेस जो है उसको हम जागी कहते हैं, उनका जो नॉर्मल अटायर है उसको जागी कहा जाता है। और जो हम चंबा चप्पल्स की बात कर रहे हैं उनमें नाकोदार, जालीदार, कोपा, ये जो हैं अलग अलग मॉडल हमें प्लेन चप्पल के देखने को मिलते हैं। सो अगेन दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशन में, रिवाइज करने में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।